सेम इशू फिर से एग्जिस्ट कर रहा है। चार्जिंग लगाते ही 1% होने के बाद बंद हो जाती है। चालक थकला है, थोड़ा थामा ना। पिछले 1 घंटे में हम तीसरी बार रुक रहे हैं। तो ये 3 तरह के लोग आते हैं यहाँ पर और तीनों का स्ट्रगल अलग अलग होता है। क्राउड है ना, मोहतरे घर पूरी बहुत मस्त है ये जगह। ना कोई फालतू क्राउड है ना मोहतरे घर हैं, नेचर के बिल्कुल पास, काफ़ी मज़ेदार। चलो जी, करते हैं एक और दिन की शुरुआत और व्यूज़ को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। अब हम ये रूम छोड़ के जा रहे हैं। आज हम गोवा से निकलने वाले हैं टुवर्ड्स वापस अपनी डेस्टिनेशन जहाँ से हमने शुरू किया था, दिल्ली। तो वो दिखते आते टाइम हम 4th डे यहाँ पहुँचे थे गोवा में, और अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। निकलते हैं अभी। तो ये प्रॉपर्टी द हॉस्टलर बैम के नाम से है, ये नाम है इसका। और यहाँ पे अंदर 2 गाड़ियों की पार्किंग है। इवन इस एरिया में भी लग सकती है एक छोटी गाड़ी, और साथ में यहाँ पे 2 गाड़ियों की और पार्किंग है। तो 5 से 6 गाड़ियाँ ये पार्क हो सकती हैं आराम से यहाँ पे। और प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी थी, मज़ा आया। जय माता दी। लेट्स रॉक। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ वापस जा रहे हैं गोवा टू दिल्ली। मुंबई नॉट दिल्ली। सो सबसे पहला काम क्या है हमारा? नाश्ता एंड चार्जर। नाश्ता के साथ। गाड़ी है हमारी 76% चार्ज, रेंज दिखा रहा है 240 किलोमीटर। जहाँ चार्ज करेंगे वहीं नाश्ता करेंगे। Hey guys, welcome back to another video of Classy Villager। अगर आप अभी तक मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कैसे हम दिल्ली से चल के गोवा पहुंचते हैं अपनी इलेक्ट्रिक कार में, और गोवा पहुंच के भी हमने काफ़ी मस्ती की। अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि यू कैन गो एंड चेक देम आउट। एंड आज का जो हमारा ट्रैवल रहने वाला है वो हम गोवा से शुरू करके मुंबई तक जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। अभी फर्स्ट ब्रेक लिया है हमने, 75% पे हमारी गाड़ी थी और अभी ऑलमोस्ट 43 के आसपास हो गया है। तो रिस्क नहीं लेना चाहते इसलिए रुक गए, और साथ में ही ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। ये BPCL का वो पेट्रोल पंप है और जियो का चार्जर था इस पर। तो करते हैं चार्जिंग स्टार्ट और साथ में कुछ खाते हैं फिर। टाइम अभी हुआ है सुबह के 9:15 बजे। भाई यहाँ की बारिशें तो ख़तरनाक है। अभी जस्ट चार्जिंग लगाई थी गाड़ी, अब देखो पूरी तैयारी के साथ आया मैं, छाता लेके, हर चीज़ है इनके पास। अब खाना खाने के लिए महाराष्ट्र में रुके हैं तो क्यों ना कुछ महाराष्ट्रियन हो जाए। तो एक तो है वड़ा पाव, और अगर आप जानते हैं कि हमारी प्लेट में दूसरी डिश कौन सी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। दोस्तों, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रिक कार में ट्रैवल कर रहे हैं और महाराष्ट्र के घाट सेक्शंस हमें कवर करने हैं, तो हम हमेशा मेक श्योर करते हैं कि हमारी गाड़ी में इनफ पानी हो और खाने की भी काफ़ी सारी चीज़ें हो, सो दैट अगर इन केस हमारी गाड़ी की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है या कोई ब्रेक डाउन हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे पास एटलीस्ट खाने पीने के लिए कुछ तो हो। आपको भी ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए व्हेनेवर यू आर डूइंग रोड ट्रिप्स। दीज लैंडस्केप्स आर अमेजिंग। जितनी भी लंबी ड्राइव कर लो थकान ही नहीं होती, ऊपर से दोस्तों की कंपनी, परफेक्ट कॉम्बो। ऐसे वाला यही ड्राइव या ऐसे कोई चार्जर है आगे? इथं वरती बघा फाट्यावर करबुडे फाट्यावर आहे का? हिंदी इधर करबुडे फाटे पे कितनी दूर है यहाँ से? इधर ही है वो चौक है ना, इधर है। थैंक यू। पीछे क्या लिखा था? चालक थकला है, थोड़ा थामा ना। थोड़े तो मराठी बन गए हम लोग भी। अगर कोई रोकेगा ना ऐसे तो हम यही बोल देंगे जो हमें आती मराठी, चालक थकला है, थोड़ा थामा ना। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। ओ और ये क्या, गाड़ी की स्क्रीन चलते चलते ऑफ हो गई। गाइस, हमारी 10 से 11 दिन की ट्रिप में 2 से 3 बार ऐसा ज़रूर हुआ कि चलते चलते ही गाड़ी की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इस गाड़ी की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्क्रीन से ही ऑपरेट होती हैं। जैसे फ़ैन की स्पीड तक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है आपको, तो वो स्क्रीन के थ्रू ही होती है, जो इसके बंद होने पे आप नहीं कर सकते हैं।
हमारे पूरे सफ़र में हम एक भी बार भूखे नहीं रहे एंड क्रेडिट गोज टू बजाज बाजी। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। आपका क्या कहना है इस बारे में? भाई रोड का जो नज़ारा है ना, रोड ट्रैवल का, वो इन्हीं सब चीज़ों का है। कहीं पहुंचना मैटर नहीं करता, लेकिन जो रोड पे तुम चीज़ें एंजॉय करते हो ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। हाँ, वहीं रुक सकते हो, गाड़ी साइड में लगाओ और एंजॉय। इस पंप पे है चार्जर, है ना? पंप है वही पंप। उम्मीद तो है, बैटरी भी कम रहेगी अब तो। बैटरी कितनी रहेगी? 21%। जस्ट अ फन फैक्ट, बैटरी कितनी रहेगी? दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ड्यूरिंग आवर ट्रिप। दूसरा फन फैक्ट, जब भी हमारी गाड़ी को भूख लगती है तो हमें खाना ही पड़ता है। एंड यही सच्चाई है ईवी ट्रिप की मेरे दोस्त। गैस गाड़ी चार्ज करके और खाना खा के हम निकले ही थे और लैंडस्केप्स को एंजॉय कर रहे थे, और तभी हमारी नज़र पड़ती है एक बहुत ही यूनिक और खूबसूरत चीज़ पर। और क्या थी वो रही आपके सामने, एक बहुत ही खूबसूरत झरना। और अंकुश भाई से रुका नहीं गया तो वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए निकल गए। इस वाटरफॉल का नाम है सावत सदा वाटरफॉल। मैं आपको गूगल लोकेशन भी मार्क कर दूंगा यहाँ की। और ये नेशनल हाईवे 66 पे पड़ता है और महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट है रत्नागिरी, उसके अंदर आता है। चिपलून एक जगह है जहाँ पे ये पड़ता है। वैसे तो आप इस झरने को थ्रू आउट द ईयर कभी भी देख सकते हैं, बट जो अपनी बेस्ट फॉर्म में होता है वो जुलाई से सितंबर में होता है, बिकॉज उस टाइम पे मॉनसून होता है। तो जो हमने आपको दिखाया है वो वन ऑफ द बेस्ट है इसका। एंड ये एरिया पूरा ही अपने आप में अमेजिंग है। ये लैंडस्केप, ये नदियाँ, ये जगह, आई जस्ट लव दिस प्लेस। बहुत सारी यादें बना के हम आने वाले हैं इस ट्रिप से। दोस्ती के नाम पे तो जहर भी पी जाएगा। और ये तैयार हो चुके हैं हमारी स्पेशल चाय ऑन द गो। देखो यार, हिमाचल उत्तराखंड होंगे खूबसूरत, वो हैं खूबसूरत, बट इसके बारे में क्या कहना है आपका? वाह, वक्त हो चुका है एक और चार्जिंग ब्रेक का, तो चलिए ट्राई करते हैं। होटल का नाम है लेमनेड लीला एंड चार्जर का नाम है चार्ज जोन। आई डाउट यहाँ पे हमारी गाड़ी चार्ज हो पाएगी। ये है चार्ज जोन का ईवी चार्जर। ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई है एक टाटा निक्सॉन ईवी और दूसरी लगी है हमारी। सेम इशू फिर से एग्जिस्ट कर रहा है। चार्जिंग लगाते ही 1% होने के बाद बंद हो जाती है, फिर दोबारा कनेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर चार्जिंग स्टार्ट होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये तो नहीं पता। अभी इस चार्जर पे वही सेम सीन हुआ, 1% हुई चार्ज और फिर बंद हो गई। तो अब छोड़ के जा रहे हैं इसको। आगे देखते हैं कहीं नियर बाई मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो टेंशन बढ़ जाएगी थोड़ी। पिछले 1 घंटे में हम तीसरी बार रुक रहे हैं। चार्जर में चार्जिंग स्टार्ट होती है, जो पहले मैं आपको बता रहा था इशू है, ये शुरू होती है और फिर बंद हो जाती है। अब ये हमें GOBP का मिला है चार्जर, तो इस पर देखते हैं, इस पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हुई है हमारी चार्जिंग। अगर हो जाए तो अच्छा है। जहाँ भी जाओ कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ता है, फिर आधा खर्चा तो ट्रिप का इसी से बढ़ गया हमारा। बचाई सिर्फ जियो ने है। अगर ये जियो वाला BP पल्स चार्जर ना होगा तो ठाकुर तो गियो और अंकुश भी गियो और साथ वाले भी गियो। चलो, पर ये भाई जियो ने धोखा नहीं दिया है ना, एक बार भी नहीं दिया। क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ खा चुके हैं और मुझे कुछ खाना नहीं था, तो मैंने जैसे ही इसको देखा तो मेरे अंदर का बच्चा जाग गया
और मैं जिस इसको रिकॉर्ड करने लग गया। आप भी 30+ हैं और आपको इस तरह की चीज़ें ट्रैक करती हैं तो से बड़ी इन द कमेंट। पूरा दिन चलने के बाद चार्जिंग की जद्दोजहद से निकल के रात होते होते हम लोग पहुंच जाते हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन के पास, विच वाज मुंबई। सारे टोल खत्म। ओके, सो मुंबई में पहुंच गए तो वैसे ही हैं टोल खत्म है। अटल सेतु पे। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से है ये। सब जगह इन्होंने अटल सिटी के बाद नेता ही गाइस, दिन ख़त्म करने से पहले आज का कुछ क्विक एनालिसिस हो जाए। आज हमने जो टोटल ट्रैवल किया है वो 620 किलोमीटर का है और हमने NH26 चूज़ किया था गोवा से मुंबई आने के लिए। इसमें हमें सबसे अच्छी बात जो लगी, आज हमारा कोई भी टोल नहीं लगा और सड़कें बहुत अच्छी थी। और जो हमारी गाड़ी की चार्जिंग हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपये की हुई है, जिसमें से हमें 6 बार रुकना पड़ा। 3 बार हमने चार्ज की और 3 बार जस्ट टाइम वेस्ट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ MG विंडसर चार्जिंग उठाती नहीं है कई जगह पे। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं जुहू, जहां पे था हमारा होटल। अब वक्त आ गया है आपको हमारे आज के खास मेहमानों से मिलाने का। टाइम हुआ है 10:40 और हम पहुंच गए हैं होटल में मुंबई। गाइस, अब तक वेट किया है तो अब मिलाते हैं आपको इन 3 दिग्गजों से जो कि टीवी इंडस्ट्री के काफ़ी जाने माने नाम हैं। इन लोगों के साथ हमने काफ़ी मज़े किए, मस्ती की और खुशवंत भाई ने हमें बहुत सारे गाने भी सुनाए। उनके जो गाने हैं डेफिनेटली मैं आपको अगली वीडियो में सुनाने वाला हूँ। इस वीडियो में ड्यू टू कॉपीराइट में वो गाने नहीं प्ले करने वाला हूँ, बट अगली वीडियो एक कम्प्लीटली अलग से वीडियो आएगी जिसमें खुशवंत भाई ने जो गाने हमारे लिए गाए थे वो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और इन लोगों के साथ बातें करते करते कब 10 से 1 बज गए हमें पता भी नहीं चला। एक बार देखना तो ये एंड भाई दोनों एक्टर्स की मैंने तारीफ सुनी है ना। तो भाई यशराज ने नोट काट दिए भाई। अरे 150 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। शाहरुख शर्मा कर रहा है इसको ऊपर, अभी तो बहुत टाइम के बाद क्या है। तो बहुत अच्छे किया आपने, बहुत अच्छा। वी लव्ड इट। आप लोगों ने जो किया है ना वो हम लोग कभी नहीं कर सकते। अरे उसने किया है, शीला जी बेचा उसने। गाइस, सात बाबा को आप नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली लॉन्च्ड मंडला मर्डर्स में देख सकते हैं। इसके अलावा पाताल लोक एक सीरीज़ है, उसमें भी आप इनको देख सकते हैं। और एक वो आते हैं जो ये सोच के आते हैं कि मुझे स्क्रीन पे दिखना है और अपने गांव वालों को और अपने शहर वालों को दिखाना है कि देखो मैं दिख रहा हूं। जैसे कि मोस्टली लोगों को होता है। तो ये 3 तरह के लोग आते हैं यहाँ पर और तीनों का स्ट्रगल अलग अलग होता है। जो स्टडी करके आया है एक्टिंग के बारे में, एक्टिंग सीख के आया है, उसका स्ट्रगल कुछ अलग होता है। जो कॉन्फिडेंट है अपने काम को लेके उसका स्ट्रगल डिफरेंट है। और जो सिर्फ दिखने के लिए आया है उसका तो स्ट्रगल सबसे डिफरेंट है। अच्छा।